उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एमएलसी आदरणीय दीपक सिंह जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव जी, यूथ कांग्रेस सेंट्रल जोन से इंचार्ज दीपांकर सिंह जी, अखिलेश यादव जी जो छात्र संघ के उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो भी हमारे साथ हैं, रोहित राणा जी जो एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती के मामले में जो घोटाले सामने आए हैं उसको लेकर के आपसे एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आदरणीय दीपक सिंह जी से। नमस्कार। काफी दिनों से हम सब उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न घोटाले सामने आते रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो मीडिया के साथियों को, इन्होंने सब मुद्दों को काफी प्रमुखता से उठाया, लेकिन सरकार हर बार अपने जो भ्रष्टाचार के तंत्र हैं, भ्रष्टाचार के अधिकारी हैं या इनके मंत्री हैं, उनको बचाने का प्रयास करती है। अगर हम शुरू करें उन तथ्यों से, आप सबको याद होगा जब इसके पहले शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था तो कोर्ट ने कहा था सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन की उम्मीद की जाती है, और सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन की उम्मीद की जाती है, लेकिन सरकार कुटिल राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा था इसी भर्ती घोटालों को इनके पहले वाले क्रम में। कोर्ट ने कई सारे आरोप लगाए थे, कापियां जलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हमेशा लीपापोती की, छोटी मछली को छोटा दंड देके बड़ी मछलियों को, सरकार के आला अफसरों को, सरकार के मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जाती है, और सरकार खुद सीबीआई जांच कैंसिल करने की मांग करती है। आखिर सरकार जब निष्पक्ष जांच की बात होती है तो हर प्रदेश और हर न्याय मांगने वाला आदमी बड़ी जांच एजेंसियों की मांग करता है। आखिर सरकार कौन से पाप छुपाना चाहती है जो सीबीआई जांच को कैंसिल करने की मांग करती है? कोर्ट जाती है जांच को रोकने के लिए, यह सवाल कांग्रेस का है। यूपी में अगर हम आज की जो 69,000 घोटालों की बात है, अगर बात करें कि अभी तक के शिक्षा विभाग का या भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला है, मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले से बड़ा घोटाला है, हम कहेंगे व्यापक द्वितीय है, जो तथ्य और प्रमाणों के साथ पूरी तरह से स्थापित है, इसमें घोटाले हुए हैं। पेपर एग्जाम के पहले लीक हो जाते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्र के साथियों तक पहुंच जाते हैं। पेपर में जानबूझकर सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिससे कोर्ट रोक लगा सके, अथवा जो इसको डील करने वाले लोग हैं, जो इसमें दलाली करने वाले लोग हैं, उनके पास इसका उत्तर हो, इसके पास उनका उत्तर ना हो, वो सबके सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सवाल सबसे बड़ा है इसमें, इन भर्ती घोटालों के पीछे सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट हो गई है। सरकार के मंत्री जब फेसबुक पर लाइव होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनको ब्लॉक करने की बात कहते हैं। सरकार के जो आला अफसर हैं वो जो इसमें एक जांच के आदेश दिए हैं, वो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या किसी समाचार पत्र के लोगों को धमकी दी जाती है, अगर चलाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है। अगर जो बात सच दिखाना चाहे उस पर सरकार मुकदमा करेगी और अपने पाप को छुपाएगी। आखिर ये पाप है कौन सा? इस घोटाले में जो नाम सबसे पहले सामने आए हैं, जो सामने नाम आए हैं, कांग्रेस पार्टी तथ्य और प्रमाण के साथ हमेशा बात करती है। इस घोटालेबाज का जो सूत्रधार था, छोटी मछली थी, वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक नेता है। इसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े हैं, होर्डिंगें लगाई हैं, पोस्टर लगाए हैं, और कहा यह भी जाता है तो जो मुख्यमंत्री तृतीय है इलाहाबाद वाले, उनका बड़ा करीबी है। कांग्रेस पार्टी का सवाल है इस घोटाले की जड़ें कहां तक हैं? अधिकारियों के बाद कौन से जड़ें हैं? मुख्यमंत्री तृतीय शामिल है या मुख्यमंत्री प्रथम शामिल है इस घोटाले में? इस घोटाले की परतें खुलनी चाहिए।
इस घोटाले को जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर परीक्षा देते हैं और सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन बच्चों की मेहनत का गला घोट रही है। सरकार चाहती क्या है? हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहती है? ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इन भर्ती के जो भ्रष्टाचार हैं, टॉप टू बॉटम, अब छोटी मछली पकड़ने से सरकार के पाप नहीं धुले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इन पापों को छुपाने नहीं देगी। आज मैंने विधान परिषद के प्रमुख सचिव सभापति महोदय को पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच सरकार के रहते संभव नहीं है, जो कि सरकार इस भ्रष्टाचार में खुद शामिल है। बस इतना तथ्य मिलना जरूरी है कि इसकी आंच कहां तक है। मुख्यमंत्री प्रथम तक, द्वितीय तक, तृतीय तक या किसी मंत्री तक ही सीमित है? इसकी जांच आनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच सरकार नहीं होने देगी। सरकार सीबीआई जांच में रोड़े अटकाएगी। पिछली भर्ती में सरकार ने एफआईआर नहीं होने दिया था, इस बार भी सरकार जांच के नाम पर धमकियां दे रही है। तो मैं ये मांग करता हूं और ये तथ्य और प्रमाण के साथ विधान परिषद के प्रमुख सभापति महोदय ने इसको माना भी है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की सर्वदलीय एक समिति बना के विधायकों की, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की सर्वदलीय समिति से इसकी जांच कराई जाए और जो भर्ती के घोटाले हैं परत दर परत खुलनी चाहिए। अब वीरेंद्र चौधरी जी आपको बताएंगे। मीडिया के सभी साथियों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब जानते हैं, हमारे विधान परिषद के नेता श्री दीपक सिंह ने आपको पूरे तथ्यों पे बताया। मेरा कहना है कि योगी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की तमाम भर्तियों में इनका एक संरक्षित गिरोह है, जिसके तरह उस संरक्षित गिरोह का संरक्षण योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है और वह गिरोह इन भर्तियों में तमाम युवाओं के साथ धोखाधड़ी करके उन युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इस भर्ती में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला है। मेरी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह मांग है कि वो बताएं कि क्या ये सैकड़ों करोड़ रुपए भर्तियों के माध्यम से जो इकट्ठा हो रहा है, क्या उस चुनाव में इस्तेमाल करेंगे? अभी भाई दीपक सिंह ने दिखाया, तथ्यों के साथ दिखाया कि एक व्यक्ति का नाम आया जो केएल पटेल, जो इस फोटो में आपके सामने है, केएल पटेल, जो इस भर्ती घोटाले के एक अभियुक्त है। एक छोटी मछली है, ये मछली छोटी मछली है। इनके तार ये देखिए, ये इनका पोस्टर है, ये देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी का, ये देश के गृह मंत्री जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वितीय है। इनके तार इन लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मेरी तो मांग है कि इस भर्ती को तुरंत निरस्त किया जाए और इसकी न्यायिक जांच की जाए। ये हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है। इसमें तमाम ऐसे बिंदु हैं जो आरक्षण को लेके हैं, जिसमें बड़ी विसंगतियां हैं, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जो हमारे साथ बैठे हैं, वो आरक्षण की विसंगतियों के बारे में तथ्य वाइज आपको प्रस्तुत करेंगे भाई मनोज यादव जी। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से धांधली की गई है और आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ नाइंसाफी की गई है, वह इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी तरह से संगठित लूट है उनकी सीटों का। वो एमआरसी लागू करके गलत प्रक्रिया अपना करके उसके माध्यम से इन्होंने दलित, पिछड़े और आदिवासी तबके के लोगों की हकमारी की है। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच के अनुरूप यह काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का एजेंडा है इस देश में दलितों, पिछड़ों और वंचित तबके के हक को लूटने का वह काम किया है। एमआरसी की जो प्रक्रिया है, जो इन्होंने सिलेक्शन में लागू किया है और स्टेट लेवल पे लागू किया है, जबकि एमआरसी सिलेक्शन पर नहीं लागू होना चाहिए था, एमआरसी लागू होना चाहिए था और जिला आवंटन में। लेकिन उन्होंने बड़ा खेल किया है
और उस खेद को छुपाने के लिए इन्होंने वर्गवार सूची नहीं जारी की है और मिसलेनियस सूची जारी करके और इन्होंने इसकी लिपापोती की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो युवाओं को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं जो छात्र न्याय की मांग कर रहा है उसको कह रहे हैं कि चंदा खो रहे हैं, और जो बड़े घोटाले हैं उनको संरक्षण दे, घोटालेबाज हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। गजब की सरकार है, सब कुछ जिसकी लाज है उसकी भैंस वाली हाल है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सही तरीके से इस पूरी प्रक्रिया की न्यायिक जांच करा के आरक्षित वर्गों के अधिकारों को दिया जाए और आरक्षण का जो नियम है उसको सही ढंग से लागू किया जाए। मैं आप लोगों को इसकी प्रति उपलब्ध करा दूंगा। जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 की धारा 6 में यह पूरी तरह से वर्णित है कि आप किस स्टेज में किस तरह से एमआरसी को लागू करेंगे। तो यह पूरी तरह से भ्रामक, त्रुटिपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रिया अपना करके दलित, पिछड़े और वंचित तबके की संगठित लूट की गई है उनके हक की। इसकी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि अगर इस पर श्वेत पत्र नहीं जारी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन लोगों के हक के लिए आंदोलन करेगी और सड़क पर लड़ेगी। अखिलेश यादव जी जो इलाहाबाद पूर्व छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, तमाम ऐसे छात्रों की भावनाओं को आपके बीच रखना चाहते हैं। मैं चाहूंगा अखिलेश जी उन भावनाओं को आपके बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम छात्रों युवाओं की इस विकट परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों का पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ और लगातार जब से यह भर्ती हुई तब से लगभग हजारों के ऊपर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, प्रतियोगी हैं, लगभग इससे हमारे संपर्क में है। और जब से यह भर्ती हुई है 6 जनवरी से पहले ही जब व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे इसके पर्चे जारी होने लगते हैं, इसके आंसर की आने लगती है, 7 जनवरी से ही हम लोग लगभग इसको लेकर के आंदोलन करते हैं। अगले ही दिन से आंदोलन करते हैं और लगभग 2 महीने तक हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं। इस दौरान हम लोगों के ऊपर लाठियां भी सरकार द्वारा बरसाई जाती हैं। इस दौरान हम लोगों को जेल भी भरा जाता है। उसके बाद जब जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद भी हम लोग लगातार जो छात्र इलाहाबाद में जो प्रतियोगी है, जो ग्रामीण परिवेश से आता है, रेल में यात्रा करते हुए सर पे बोरे में चावल लेकर के आता है, उसकी परिस्थितियों को कोई पूछा जा करके, वह व्यक्ति जाकर के कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई अगल बगल की कक्षाओं में जाकर के पढ़ा करके अपनी पढ़ाई कर रहा है, आखिरकार उस व्यक्ति का क्या उसमें दोष है? आखिरकार जब पदों की बात आए तो पदों को जो सरकार है, सरकार द्वारा रेवड़ियों के तौर पर उसका दाम कभी 8.5 लाख से लेकर के 18 लाख लगा करके बांटा जाए, तो वह आखिरकार जो छात्र है वह किसके पास जाए? इसके पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है, चाहे वह सपा सरकार रही हो, चाहे या वर्तमान समय की सरकार रही हो, जिस प्रकार से जो भी सरकारी नौकरियां निकली हैं, सारी की सारी किस प्रकार से रेवड़ियों के पद पे बांटी गई। टीसीएस आयोग की जिस प्रकार से गरिमा गिरी है, किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इससे पहले जो 68,500 की भर्ती निकली, उसमें भी काफी हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद सीबीआई जांच भी उस पर बिठाई गई और उसके बाद आप देखेंगे बाद में जो है वो कापियां चेक की गई, उसके बाद कापियों को भी जलाया गया। जब काफी हम लोग हो हल्ला किया तो पीएनपी के सचिव को वहां से निलंबित किया गया। लेकिन प्रदेश में भी सरकार उनकी होने की वजह से और देश में भी भाजपा की सरकार की होने की वजह से यह मामला आगे नहीं बढ़ा। और आप 69,000 शिक्षक भर्ती की भी यदि आप बात करेंगे तो 69,000 शिक्षक की भर्ती में भी आप देखेंगे तो युवाओं के साथ एक पूरी की पूरी तरीके से सरकार द्वारा लूट की जा रही है। यह उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला हम कहना चाहेंगे। और साथ साथ जितने भी हम लोग इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र हैं उनका हम प्रतिनिधित्व करते हुए आपके समक्ष हम बात रख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और इस समय भी जो छात्र हैं जो कि अपने आप को हाशिए की स्थिति पर पाते हैं, जो अपने आप को हाशिए की स्थिति पर इस समय पा रहे हैं, उनका भी का नाम है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय की इस मुहिम में हम लोगों के साथ न्याय हो। और साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि ये जो सरकार में जितने भी बड़े से बड़े जो इसमें सत्ताधीश पाए जाते हैं या सत्ता दल के जो उसमें अधिकारी पाए जाते हैं या जो मंत्री पाए जाते हैं, उनको भी पकड़ा जाए। जो केएल पटेल हैं या जो उसमें टॉपर छात्र हैं, उनके ऊपर जानबूझ करके फोकस किया जा रहा है। आखिरकार वह तो छोटी मछली है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो इसमें मंत्री हैं, जो इसमें विधायक हैं और साथ ही साथ जो सरकार के लोग इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? इससे पहले सपा सरकार में भी यही होता आया है और इसमें भी जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है, इस जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भी यही होते आया है। तो हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी हम यह अपील करते हैं कि हम लोगों की मांगों को उठाया जाए। साथ ही साथ जो एमआरसी के नाम पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यह बहुत बड़ा मामला है जो कि लगातार जो इसमें
जो अभ्यर्थी रहे हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, और इसको लेकर के हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि एमआरसी के तहत जो भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसमें भी कार्रवाइयां की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हमारे दीपक सिंह जी जो एजेंसी है वो आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्रशांत न्यूज 18 से मेरा सवाल सर सर मैं एमआरसी आपसे समझना चाहूँगा। एमआरसी में जो ये रिजर्व कैंडिडेट होता है वह अभ्यर्थी जो कि अपने आरक्षित श्रेणी से मतलब अधिक नंबर पाने के बजाय आरक्षित श्रेणी में सिलेक्ट होता है, ठीक, वह उसकी वो प्रायोरिटी तय करता है। जैसे अगर ये जो ओवरलैपिंग की स्थिति जब वहाँ पर हो गई तो सरकार ने मध्यम वर्ग की बात निकाला, तो जनरल छात्रों के प्रति ये मध्यम वर्ग दान नहीं होता है, ये नियम होता है, कोई नाम निकालने नहीं। ईडब्ल्यूएस आप जातिगत जहर बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं नहीं, ठीक है, आप एमआरसी के मुद्दे पर अगर मैं बात करूं धांधली की बात सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं जनरल छात्रों का क्या? नहीं, मैं सवाल संविधान की बात कर रहा हूँ, जो आरक्षण के नियम है उसकी बात कर रहा हूँ, और उसमें आप ओवरलैपिंग के मुद्दे पे आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप ओवरलैपिंग का भाई मतलब आप वर्गवार सूची जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, स्पष्ट हो जाएगी। सर वही चीज है, अगर ओवरलैपिंग में भी सारे आरक्षित अनारक्षित वर्गों को ही ले आया जाए तो जनरल कहाँ जाएगा? आरक्षण का नियम है, ये नियमावली लेके आया हूँ, जो 1994 का है। सर 68,500 में जो है एमआरसी, सर मैं बात सुन लीजिए मैं आपको दे दूंगा। ओवरलैपिंग की गई थी और एमआरसी दोनों को ठीक है, ठीक है। और बिंदुओं पर जो आपको पूछना हो आप दीपक सिंह जी से पूछ सकते हैं। इस बिंदुओं पे तो आपको ये कॉपी लेके आया जो संविधान का जो आरक्षण है आपको दे दिया गया है। आप कह रहे हैं ये जो केयर पटेल है ये बीजेपी समर्थित नेता है, आपका आरोप मुख्यमंत्री तृतीय केशव मौर्य की तरफ है, क्या कुछ एविडेंस है कि आप उसमें केशव मौर्य कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली क्या होगी? इस घोटाले में सबसे ज्यादा प्रयाग और उसके आसपास के ही क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। और जैसा कि ये सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार कई धड़ों में बटी हुई है। हर सरकार के पास एक बीट अलॉट है भ्रष्टाचार की। ये भ्रष्टाचार की बीट का ही तो सवाल है। प्रथम दृष्टया जो इसमें केएल पटेल बहुत छोटी मछली है, लेकिन जो प्रमाणित तथ्य है उसके तार मुख्यमंत्री तृतीय सहित सरकार के कई लोगों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री तृतीय के अलावा मुख्यमंत्री द्वितीय और प्रथम भी इसके हिस्सेदार है, या खाली मंत्री इसका हिस्सेदार है। उन प्रश्नों को किसने तैयार किया? और जो अभी हमारे न्यूज 18 के साथी का सवाल था, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में हमेशा न्याय की मांग करती है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाए, कहीं विसंगतियां हो तो उन विसंगतियों के खिलाफ सवाल खड़े किए जाएं। और प्रदेश में हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे लोकतंत्र का पहला स्तंभ हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चौथे स्तंभ की बारी तो बाद में आती है। हम सबको अगर कहीं पर गलती हो रही है तो मिलकर उसके खिलाफ अगर सवाल नहीं खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक कहानी है